नमस्कार, मैं हूं दिबांग। देश कोरोना की दूसरी लहर की गिरफ्त में है और अब वैक्सीनेशन से है सबसे ज्यादा उम्मीद, लेकिन जगह जगह वैक्सीन सेंटर्स पर लगा है ताला। वजह वैक्सीन है ही नहीं। संकट के इस दौर में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्यों खींची हैं तलवारें? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या है इसकी असलियत? आज होगी पड़ताल। सरकारें कोरोना से लड़ने के बजाय आपस में भिड़ी हुई हैं। दरअसल पंजाब और दिल्ली सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना से वैक्सीन खरीदने की बात की, तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने बताया कि वो वैक्सीन केंद्र सरकार को देंगी और इस बारे में केंद्र सरकार से उनकी बात भी चल रही है। और अब केंद्र सरकार की बात भी सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों को वैक्सीन इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के ऑर्डर बुक्स फुल हैं। अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की फाइजर और मॉडर्ना से बात चल रही है। जैसे ही उनके पास वैक्सीन होंगी, केंद्र राज्यों को वैक्सीन पहुंचाने में मदद करेगा। भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन सरकार के सुस्त रवैये और गलत नीतियों की वजह से उत्पादन और मांग में भारी अंतर आ गया है। जानकारों का कहना है कि पिछले साल ही पता चल गया होगा कि हमें कितनी वैक्सीन जरूरी होंगी और हम कितना उत्पादन कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को पिछले साल ही वैक्सीन की एडवांस बुकिंग करनी चाहिए थी, जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने किया। नवंबर 2020 तक कई देशों ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की करोड़ों डोज खरीद ली थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत सरकार ने न तो दुनिया भर में एडवांस में वैक्सीन की बुकिंग की और न ही भारत में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया। सरकार सुस्ती न दिखाती और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को उस स्टेज पर इमरजेंसी अप्रूवल दे देती जिसमें भारत बायोटेक की वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया, तो नवंबर के मध्य में ही भारत में वैक्सीन आ गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुस्ती का आलम यह था कि जहां दूसरे देश एडवांस बुकिंग कर रहे थे, वहीं भारत में 3 जनवरी को वैक्सीन अप्रूवल के 10 दिन बाद वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया गया। कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार से मदद मांगी, पर उनको सरकार से पैसा मिला अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, और वो भी जितना बताया उससे काफी कम। साथ ही सरकार ने कहा कि यह पैसा वैक्सीन के लिए एडवांस है, ग्रांट नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की उम्र 18 साल करके सबके लिए मुश्किलें और बढ़ा दी और इसमें घिर गई राज्य सरकारें। खास बात है कि 2020 में सरकार ने राज्यों से लगातार कहा कि वो सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन न खरीदें, केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदेगी। फिर अचानक 19 अप्रैल को केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन खरीदने को कहा और यहीं से बढ़ी वैक्सीन की किल्लत। ये कमी अभी कुछ और महीनों तक बनी रहेगी। भारत में आजकल 8.5 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनती हैं। इनमें से 50% वैक्सीन केंद्र सरकार, 25% वैक्सीन राज्य सरकारों और 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी जाती है। यानी उत्पादन कम और मांग बहुत ज्यादा। साफ है, देश में वैक्सीनेशन कम और वैक्सीन पर राजनीति ज्यादा हो रही है। अब 2 आंकड़े। पहला, देश में 18 और 18 साल से ज्यादा के 95 करोड़ लोग हैं। 2 डोज के हिसाब से कुल 1 अरब 90 करोड़ डोज की जरूरत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बजट में इस साल वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए रखे। सरकार को वैक्सीन की एक डोज 150 रुपए की मिल रही है। अगर सरकार को 2 डोज 350 रुपए की भी मिले तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मुफ्त में हो सकता है। इस बारे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। ट्वीट करना चाहें, मैं ट्विटर पर ज्यादा होता हूं। मेरा ट्विटर हैंडल है @दिबांग।
DIBANG। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये अलग सा वीडियो है, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।